When was the first time you decided कि यार मर्चेंट नेवी इज नॉट मेड फॉर मी, यार आई वांट टू क्विट सेलिंग? बिकॉज अभी कुछ टाइम पहले अपने घर वालों को बोला मुझे तो मर्चेंट नेवी करनी है, और फिर भाई 2014 में अपने मम्मी पापा को बोला मुझे मर्चेंट नेवी करनी है, और 5 साल के अंदर बोला मुझे मर्चेंट नेवी नहीं करनी है। तो जानना चाहते हैं इस 5 साल में ऐसा हुआ क्या? सर आई थिंक आपका पहले क्वेश्चन का जवाब देने के लिए, द फर्स्ट इंस्टेंस जब मुझे ये लगा था कि मुझे मर्चेंट नेवी छोड़नी है वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट ऑन बोर्ड एज अ थर्ड ऑफिसर। सर तो जहाज़ एक ऐसी जगह है जहाँ पे सब बहुत अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज गेटिंग फुल ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आई वॉज मैनेजिंग पीपल, कार्गो ऑपरेशन हैंडल कर रहा था, सब बहुत बढ़िया था। बट मुझे ऐसा लगता था कि इन सब कामों का जो एंड रिजल्ट होता था वो बहुत ऑपरेशनल होता था। सो द कॉन्सिक्वेंसेज वर हाईली ऑपरेशनल। जो मुझे ऐसा लगता था कि द काइंड ऑफ पर्सन दैट आई एम, द स्किल्स दैट आई हैव एंड द काइंड ऑफ ग्रोथ दैट आई वांट टू सी फॉर माई सेल्फ, वो नहीं दिख रहा था मुझे। बाय द स्किल्स व्हेन आई से कि वो जो स्किल्स मेरे अंदर थे, आई मीन कि सर जैसे जहाज़ पे क्या होता है, हर एक चीज़ का एक SOP होता है कि आपको ये चीज़ इसी तरीके से करनी है। आई एम ए काइंड ऑफ पर्सन जो थोड़ा क्रिएटिवली प्रॉब्लम सॉल्विंग में बिलीव करता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर से वो आइडियाज़ आने चाहिए कि मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूँ। ऑल्सो द इम्पैक्ट सर, मुझे ऐसा लगता है कि मर्चेंट नेवी में हम जो भी काम करते हैं उसका इम्पैक्ट बहुत लिमिटेड होता है। वो एक एग्जीक्यूशन लेवल तक ही रह जाता है, वो स्ट्रैटेजी लेवल तक नहीं पहुँच पाता। मुझे ऐसा लगता था कि मतलब मेहनत करना, मेरिटोरियस होना, इस सब से मुझे ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स या फिर ऐसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने जिसका इम्पैक्ट लार्जर हो, जो ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा आइडियाज़ को, या एक बहुत बड़े लेवल पे कुछ होना चाहिए। वो जो लेवल वाला चीज़ था वो मिसिंग था। या अगर क्या आपको पता है कि शिपिंग में बहुत सारे शोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। से आप चीफ ऑफिसर तक सेल कीजिए, 2-4 साल और 4-5 साल और सेल करते तो एक अच्छा खासा पैसा भी कमा लेते, और उसके बाद शिपिंग अपॉर्चुनिटीज़ में ही शिपिंग एग्जीक्यूटिव MBA करके भी या शोर जॉब पे भी अच्छी खासी अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पर यू कैन अर्न वेरी वेरी गुड। देयर आर पीपल हु हैव गॉट करोड्स का पैकेज शिपिंग इंडस्ट्री में शोर जॉब पे हैं। राइट सर। तो आपके दिमाग में उस टाइम ये क्यों नहीं और MBA क्यों आया? सर ये एक थॉट आउट प्रोसेस था। ये जो आपने चीज़ बोली है डेफिनेटली मैंने सोची थी। एंड सर ये एक ट्रेड ऑफ था। या तो मैं 10 साल 12 साल वेट कर लेता, वुड हैव बिकम अ चीफ ऑफिसर और कैप्टन। 10-12 साल में कैप्टन बनते जबकि आप थर्ड ऑफिसर ऑलरेडी सेल कर चुके थे कॉन्ट्रैक्ट। सर केमिकल टैंकर्स और टैंकर्स स्पेसिफिकली प्रमोशंस आर नॉट एज तो फास्ट एज पीपल थिंक। मे बी यू कुड हैव joined back on bulk carriers, faster promotions. See, I'm grilling you because these are the questions that people need to know. Right. एक कैप्टन बनने के लिए अगर आप थर्ड ऑफिसर 2000 से 17-18 में, अगर आप 19 में आप अगर थर्ड ऑफिसर हैं, तो अगर आप सही तरीके से फटाफट सेल करें तो मुझे लगता है कि बल्क कैरियर के ऊपर 5 से 6 साल में आप कप्तान बन जाएंगे। वहाँ तो प्रमोशंस फास्टर हैं, ये तो आप मानते एग्री करते हैं? Yes, definitely. और उसके बाद शोर जब जाते हैं तो ये मैटर नहीं करता कि बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता किस तरह के शिप्स करके आए हैं। सर पर्सनली मेरे को लगता है कि फॉर मी द आइडिया इज़ नॉट टू वर्क बट टू वर्क दैट आई लव। तो मुझे ऐसा लगता है एंड आई मीन नो। एंड इसकी क्या गारंटी है जो आप करने जाएंगे अभी आपने किया नहीं है, दैट यू लव देयर? बिकॉज से अभी आप यू हैव डन योर MBA इन स्ट्रैटेजी एंड ऑपरेशंस। सो अभी तो आपने देखो, जैसे इट इज़ लाइक जॉइनिंग मर्चेंट नेवी, तो आपने मर्चेंट ज्वाइन किया, यार सपना तो ऐसा देखा था, ये भी सपना टूट गया, ये भी सपना टूट गया। अभी आपने स्ट्रैटेजी ऑपरेशन जिस कंपनी जा रहे हैं वहाँ पर देखा नहीं है। सो इसकी क्या गारंटी है कि वहाँ पर ये चीज़ वर्क करेगी नहीं करेगी? सर एक तो मैं ज़्यादा अवेयर हूँ, सेल्फ अवेयर हूँ अब, और जिस थॉट प्रोसेस से चलता हूँ वो ज़्यादा इंटेंशनल है। पहली चीज़ तो ये है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। बट गिवन द फैक्ट कि अगर ऐसा कुछ होता भी है सर, आई बिलीव कि MBA 2 चीज़ें करता है आपके लिए। MBA ओपन्स डोर्स फॉर यू, तो नॉट ओनली कॉर्पोरेट बट देर आर मेनी अदर इंडस्ट्रीज और डोमेन्स दैट यू कैन गेट इन टू, इज़ द फर्स्ट एस्पेक्ट। सेकेंड सर, जब मैंने मर्चेंट नेवी छोड़ी थी तो माई फादर स्टार्टेड अ बिजनेस एंड आई वॉज हेल्पिंग हिम आउट विद दैट। सो अगर ऐसा कुछ होता है, आई हैव माई ओन बिजनेस, सो आई वुड वॉन्ट टू एक्सपैंड इट, मेक इट बिग, ग्रो इट इनटू समथिंग मीनिंगफुल, समथिंग बिग। सो बेसिकली जो आपकी MBA की चाहे वो डिग्री है आपने एक अच्छे कॉलेज से करी है, दी आइडिया इज़ कि चलो एक मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि एक जगह जॉब करता हूँ, वहाँ पर अपने आप को वहाँ पर बहुत कुछ सीखता हूँ, एंड अगर वो चीज़ वर्कआउट नहीं करती तो मैं अपने बिजनेस में आ जाऊँगा। अगर मैं ये बोलूँ, सॉरी इसमें अभी तक सही बोला मैं बिल्कुल, अगर मैं ये बोलूँ कि यू मे बी थॉट कि यार आई एम मोर एम्बिशियस देन वॉट दिस सेलिंग करियर कैन गिव मी, दैट्स वाई यू क्विट सेलिंग, इज इट राइट और रॉन्ग? बी ऑनेस्ट। सर आई वोंट से कि मैं ज़्यादा एम्बिशियस था और मेरे एम्बिशन को पूरा नहीं किया, बिकॉज मुझे लगता है कि जितना फाउंडेशन मेरे लिए मर्चेंट नेवी ने क्रिएट किया है, एंड वो
लोगों की वजह से, उस एक्सपोजर की वजह से, जो काम मैंने किया उसी की वजह से हुआ है, एंड आई एम थैंकफुल फॉर इट। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो ग्रोथ मुझे मेरे लिए देखनी थी वो शायद मैं नहीं देख पा रहा था, या फिर वो बहुत लेट आती सर। यू मीन टू से ग्रोथ इन द सेंस, सॉरी बीच में काट रहा हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आंसर निकलेंगे। ग्रोथ इन द टाइम्स कि यार यहाँ पर जब मर्चेंट नेवी में आते हैं तो इट इज़ नॉट मेरिटोरियस बेस्ड प्रमोशंस, इट इज़ बेस्ड ऑन कि अच्छा इतना महीने का सीलिंग पीरियड हो गया, ओके नाउ विल प्रमोट यू। अच्छा एक दो अप्रेजल्स हैं, इतने महीने का करना ही करना है, नहीं तो हम देखेंगे नहीं। एम आई राइट? दिस इज व्हाट यू टॉकिंग अबाउट? करेक्ट सर। सो हमारे यहाँ शिपिंग में अप्रेजल सिस्टम कैसा होता है कि वो आपके सी टाइम के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है, ना कि आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने दूसरे जहाज से जब मैंने साइन अप किया, आई गॉट अ रिकमेंडेशन फॉर प्रमोशन, बट आई डिड नॉट गेट अ प्रमोशन। आई हैड टू सेल एक और जहाज़, जिसके बाद मैंने शिपिंग छोड़ी थी।